दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके सामने हरियाणा जीके के वो प्रश्न लेकर आए हैं जो जुलाई और अगस्त के एग्जाम में एचएसएससी ने पूछे थे। साथियों, ये प्रश्न हम बहुत ही शानदार और लाजवाब तरीके से करवा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी जरूर करना। कमेंट करके बताया करो कि सर मतलब कैसा चल रहा है, कैसा माहौल है, बिल्कुल चिल चल रहा है ना एकदम तरीके से। तो ये सब चीजें बताया करो आप कमेंट करके ना। हम सभी कमेंट पढ़ते हैं, आप जो भी कमेंट करते हो सभी कमेंट पढ़ते हैं। तो बताया करो कि कैसा लग रहा है, कैसा क्या करवाना चाहिए, आपको कौन सा टॉपिक पसंद है, उस टॉपिक के ऊपर हम विचार करेंगे। बहुत जल्द वो टॉपिक देंगे। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो वीडियो है, इन वीडियो के अंदर हम स्पेशल वो प्रश्न करवा रहे हैं जो एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। जुलाई और अगस्त के अंदर जो एचएसएससी के एग्जाम हुए उनके अंदर जो प्रश्न पूछे गए वो सभी प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं, ताकि भविष्य में जो भी एचएसएससी का एग्जाम हो उसके अंदर यदि इस प्रकार से प्रश्न पूछे तो आपका कोई गलत नहीं होना चाहिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो देखें, किस फूल की खेती सर्वाधिक होती है हरियाणा में, या हरियाणा में किस फूल की खेती सर्वाधिक होती है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन से फूल की खेती होती है, तो आप बताएंगे गेंदे की। हरियाणा में सबसे ज्यादा जो फूल होता है वो गेंदा होता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा फूल की खेती होती है गेंदे की। गेंदा सबसे ज्यादा कहां होता है, गुरुग्राम में। हरियाणा में सबसे ज्यादा ग्लैडियोलस फूल कहां होता है, फरीदाबाद में। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब कहां होता है, तो आप बताएंगे पंचकुला में। लेकिन भारत में या एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब की पैदावार कहां होती है, तो आप चंडीगढ़ को चुनेंगे। ठीक है, भारत में या एशिया में सबसे ज्यादा गुलाब की पैदावार कहां होती है, तो चंडीगढ़ में। हरियाणा में सबसे ज्यादा गुलाब की पैदावार कहां होती है, पंचकुला में। हरियाणा में सबसे ज्यादा फूल कौन सा होता है, गेंदे का फूल। हरियाणा में सबसे ज्यादा गेंदा कहां होता है, गुरुग्राम में। सबसे ज्यादा ग्लैडियोलस फूल कहां होता है, तो फरीदाबाद में। ठीक है, क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा नृत्य हरियाणा का नृत्य है, तो आप बताएंगे लूर नृत्य। लूर नृत्य याद रखिएगा, बांगर क्षेत्र के अंदर किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है लूर नृत्य, बांगर क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करनाल का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था। करनाल का युद्ध, देखो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो करनाल का युद्ध है ये हुआ ही कब था। करनाल का युद्ध सभी को मालूम होगा, जो स्टूडेंट हमारे साथ में लगातार पिछले समय से जुड़ा हुआ है। करनाल का युद्ध दोस्तों 1739 में हुआ था। और ये किस किस के मध्य हुआ था, तो आप बताएंगे मोहम्मद शाह रंगीला और वर्सेस नादिर शाह। याद रखिएगा, करनाल का युद्ध 1739 में होता है। 1739 में 1739 के अंदर करनाल का युद्ध हुआ। ये युद्ध मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के मध्य हुआ था। इस युद्ध में नादिर शाह विजय रहा था। ये नादिर शाह जिसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं, ये नादिर शाह यहां से लूट कर ले गया था कोहिनूर हीरा जो मयूर सिंहासन में लगा था। मयूर सिंहासन जो शाहजहां के शासनकाल में बेबादल खां जिसके डिजाइनर हुआ करते थे, जो शाहजहां के शासनकाल के दौरान बना था। तो करनाल का युद्ध 1739 और मोहम्मद शाह रंगीला वर्सेस किसके मध्य हुआ था, नादिर शाह। जीता कौन था, नादिर शाह। लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला का साथ देने के लिए रेवाड़ी से बाल किशन भी गया था। और बाल किशन की बहादुरी से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे शमशेर बहादुर की उपाधि से नवाजा था। बाल किशन की बहादुरी से खुश होकर शमशेर बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था। बाल किशन को किसने नवाजा था, तो आप बताएंगे मोहम्मद शाह रंगीला ने। 1739 की घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है। दाहिने हाथ का शंख एक रचना है, दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है, तो सैयद गुलाम हुसैन शाह। दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है, तो सैयद गुलाम हुसैन शाह की रचना है। दाहिने हाथ का शंख यदि पूछा जाए कि दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है, तो सैयद गुलाम हुसैन शाह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का नैनो शहर कहलाता है, नैनो नॉलेज सिटी, या हरियाणा का नैनो शहर किसे कहते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा की नैनो नॉलेज सिटी या हरियाणा का नैनो शहर किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा का नैनो शहर या नैनो नॉलेज सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का सबसे उत्तर दिशा में स्थित डिस्ट्रिक्ट है जो 15 अगस्त 1995 के अंदर बना था। याद रखें,
हरियाणा की छोटी राजधानी भी कहते हैं पंचकुला को। हरियाणा का सैटेलाइट शहर, हरियाणा का सैटेलाइट शहर भी कहा जाता है किसको, तो पंचकुला को। नैनो नॉलेज सिटी एंड सैटेलाइट शहर दोस्तों किसे कहते हैं, तो आप बता देना, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा का सबसे बड़ा टोल प्लाजा किस राजमार्ग पर स्थित है? हरियाणा का सबसे बड़ा जो टोल टैक्स है, टोल प्लाजा है, वो कौन से एक्सप्रेसवे के ऊपर है, तो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे है, उसके ऊपर हरियाणा का सबसे बड़ा टोल प्लाजा है। सॉरी। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में कौन सा किला बनवाया गया था? देखो इसमें एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने हल कर दिया, एक क्वेश्चन का आंसर तो एग्जामिनर ने ही बता दिया कि राजा जो गजपत थे, उस राजा गजपत ने एक किला बनवाया था। राजा गजपत ने वो किला बनवाया था 1775 में। राजा गजपत ने जो किला बनवाया था वो कब बनाया था? 1775 में। लेकिन कौन सा किला था, तो आप बता देना, जींद का किला, हार्ट ऑफ हरियाणा, जींद का किला। जींद का किला किसने बनवाया? राजा गजपत सिंह ने। और एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर ने सोल्व कर दिया कि जींद का किला राजा गजपत सिंह ने कब बनवाया था, तो आप बता देना दोस्तों, 1775 के अंदर जींद का किला राजा गजपत सिंह ने बनवाया था। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हरियाणा के अंदर कितने अनुमंडल है? हरियाणा के अंदर वर्तमान में अनुमंडल की संख्या देखी जाए या हरियाणा के अंदर उपमंडल की संख्या देखी जाए तो 73। याद रखिएगा, ये जुलाई के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसके अनुसार है। हरियाणा के अंदर वर्तमान में कितने अनुमंडल है? अनुमंडल यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 73। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से है? हरियाणा के अंदर किस जिले के अंदर अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से है, या हरियाणा के कौन से जिले को, हरियाणा के कौन से जिले को अरावली पर्वत श्रृंखला का प्रवेश द्वार कहते हैं, या अरावली का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है? अरावली का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे गुरुग्राम। और मुख्य रूप से अरावली की पहाड़ियां कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैली है? गुरुग्राम के अंदर फैली है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? गुरुग्राम में। लेकिन गुरुग्राम के सोहना में, गुरुग्राम के सोहना के अंदर जो अरावली की पहाड़ियां हैं उन्हें रायसीना हिल्स के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में अरावली की वो पहाड़ी जो दिल्ली के अंदर फैली है उन्हें रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं, और उन रायसीना हिल्स के ऊपर राष्ट्रपति भवन है। अरावली का सर्वोच्च शिखर ढोसी है। ढोसी जो महेंद्रगढ़ के कुलतासपुर गांव में है, जिसकी ऊंचाई 652 मीटर है। और ढोसी जहां से च्यवन ऋषि का संबंध था, च्यवन ऋषि की माता जिसका नाम दिव्य पोलिमा था, और उस दिव्य पोलिमा की आंखों से निकलने वाली नदी दोहान नदी थी। दोहान नदी जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई करती हुई कृष्णावती नदी में मिलती थी। कृष्णावती नदी महेंद्रगढ़, सुरेठी, छुचकवास, कोसली, झज्जर से बहती हुई साहिबी नदी में मिलती थी, और साहिबी इन सभी का पानी लेकर नजफगढ़ झील में गिरती थी। और नजफगढ़ झील जो दिल्ली के अंदर है, और दिल्ली जिसको 3 तरफ से घेर रखा है हरियाणा ने, और दिल्ली के 4 दिल्ली के साथ में हरियाणा के 4 जिले लगते हैं। और याद रखिएगा कि KMP 5 से गुजरता है, और यमुना नदी 6 से बहती है, और रेवाड़ी से 6 दिशाओं में ट्रेन जाती है, और जींद के साथ में 7 जिले लगते हैं। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को साथ के साथ में शेयर जरूर करें, आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, साथ के साथ में शेयर करें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा, फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील किसने बनवाई थी? एक सूरजकुंड झील है जिसे आप मयूर झील के नाम से भी जानते हैं। जहां पर सूरजकुंड का मेला लगता है वहीं पर एक मयूर झील जो सूरजकुंड झील के नाम से जानी जाती है। भाई सूरजकुंड का नाम आए तो आपके माइंड में फरीदाबाद आना चाहिए साथियों। यदि सूरजकुंड का नाम आ जाए तो आपके माइंड में फरीदाबाद आना चाहिए। और ये कुछ पूछ रहा है कि सूरजकुंड जो झील है, ये सूरजकुंड झील जो पहले मयूर झील के नाम से जानी जाती थी, ये किसने बनवाई थी? तो आप बताएंगे राजा सूरजपाल ने। राजा सूरजपाल ने बनवाई थी। याद रखें, सूरजकुंड झील जो फरीदाबाद के अंदर है, ये सूरजकुंड झील जो किसने बनवाई थी? तो साथियों आप बताएंगे राजा सूरजपाल ने इस झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले का बाल लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले का बाल लिंगानुपात, छोटे बच्चों का लिंगानुपात सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ जिसका पुराना नाम कानोड़ का गेट कहाँ है, या कानोड़ गेट कहाँ है? तो आप बताएंगे कानोड़ गेट रेवाड़ी के अंदर पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो आप बता देना रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे भाई क्या है। नेक्स्ट पर्सन,
2011 भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक वनाच्छादित है? हरियाणा में यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा जिला प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल रखता है, तो आप बताएंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट प्रतिशत के अनुसार सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल है। यदि प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्रफल एग्जामिनर आपसे पूछे तो प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वन क्षेत्रफल फतेहाबाद में 0.71%। बस। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यमुनानगर। और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला पूछे तो आप बताएंगे पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी हरियाणा की एक खरीफ की फसल नहीं है? तो सरसों इसमें ऑप्शन में था, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो सरसों को चुनना पड़ेगा क्योंकि सरसों एक रबी की फसल है। ठीक है। उसके बाद में हरियाणा का वन विभाग खालिस्तान में तितर प्रजनन केंद्र चलाता है। मतलब हरियाणा का वन विभाग खालिस्तान में मतलब कौन से जिले के अंदर तितर जो ब्रीडिंग सेंटर है, तितर प्रजनन केंद्र चलाता है? याद रखिएगा, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है तो काला तितर, ब्लैक फ्रैंकोलिन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा का राजकीय पशु क्या है तो आप बताएंगे ब्लैक बक राजकीय पशु है, काला हिरण या कृष्ण मर्ग के नाम से भी जिसे जानते हैं। लेकिन काला तितर जो पर्यटन स्थल है, सॉरी प्रजनन केंद्र है, काला तितर जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है तो आप बताएंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ है? आपसे एग्जामिनर पूछे कि काला तितर पर्यटन स्थल कहाँ है तो काला तितर पर्यटन स्थल जो पड़ता है साथियों वो बता देना कि काला तितर पर्यटन स्थल सिरसा में अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर, और हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, हरियाणा का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है तो आप बताएंगे अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा, एकदम जहर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए समर्पित एशिया का सबसे बड़ा बगीचा किस जिले में स्थापित किया गया है? नागफनी, ये क्वेश्चन नया है, ये आप देखें, एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं उसके बाद देखें। नागफनी और रसदार वृक्षों की विरल और संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए एशिया का सबसे बड़ा बगीचा कौन से जिले में बनाया गया है तो आप बताएंगे एशिया का सबसे बड़ा बगीचा है वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नागफनी और रसदार जो पौधे हैं जो विलुप्त होने के कगार पर आ गए, जिनकी प्रजाति संकटग्रस्त है, जो विरल है, बहुत कम है, तो उनके लिए एशिया का सबसे बड़ा जो गार्डन बनाया गया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है तो आप बताएंगे पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। इसी पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेब व किसान मंडी भी विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौन सा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है? हरियाणा का वो लोक नृत्य जो सबसे पुराना है। हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य सबसे पुराना है तो आप बताएंगे धमाल नृत्य जो महाभारत कालीन है। याद रखिएगा, धमाल नृत्य जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है वर्तमान में महेंद्रगढ़ में और झज्जर में। धमाल नृत्य हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य है जो महेंद्रगढ़ और झज्जर में प्रसिद्ध है, जो महाभारत कालीन नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है एकदम। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा से होकर गुजरता है जो दिल्ली और फाजिल्का को पंजाब से जोड़ता है? NH10 जो दिल्ली को फाजिल्का से जोड़ता है, जो बहादुरगढ़ वगैरह से होकर जाता है तो आप बताएंगे NH10। बहुत अच्छा। वर्तमान में वो NH10 वर्तमान में NH9 के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। बहादुरगढ़ NH10 के ऊपर स्थित है या NH9 के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत में आयोजित असहयोग आंदोलन की पहली बैठक का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर असहयोग आंदोलन की जो पहली बैठक हुई थी, हरियाणा में गांधी की आंधी, हरियाणा में गांधी की आंधी किसे कहते हैं तो आप बताएंगे असहयोग आंदोलन को। लेकिन पानीपत में जो पहली असहयोग आंदोलन की बैठक हुई, पानीपत में जो पहली असहयोग आंदोलन की जो बैठक हुई थी, पानीपत में असहयोग आंदोलन की बैठक हुई थी, उसका नेतृत्व किसने किया था? किसकी देखरेख में वो बैठक की गई थी तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय। किसकी देखरेख में तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय। पहली बैठक हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज का जन्म स्थान, ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता है क्योंकि हमने बहुत बार करवा चुके हैं। स्वर सम्राट शास्त्रीय गायक पंडित जसराज, जिसका जन्म स्थान कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है तो आप बताएंगे हिसार डिस्ट्रिक्ट। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहां हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद ये क्वेश्चन आप सभी को मालूम भी होगा, सभी को आता भी होगा। क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध
हरियाणा के अंदर पहला विद्रोह कहां से हुआ था? ये एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा रहा है। एग्जामिनर आपसे हकीकत में तो ये पूछना चाहता है कि हरियाणा में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी, ये क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को तोड़ मोड़ कर देखो किस रूप में दर्शाया गया है कि हरियाणा में 1857 की क्रांति का विद्रोह सबसे पहले कहां हुआ था। अरे हरियाणा में जब जहां से सबसे पहले क्रांति की शुरुआत हुई थी वहीं से विद्रोह हुआ था, अंबाला में। और अंबाला में क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई थी। तो साथियों, तो किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों को दिया गया था? हरियाणा का एक शहर है जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, आप सभी इससे भली भांति वाकिफ होंगे। हरियाणा का वो शहर जिसका नाम कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र को हरियाणा के किस शासक ने, हरियाणा के किस मुगल शासक ने, या हम ये कहते हैं कि भारत के किस मुगल शासक ने मराठों को दिया था? तो आप बताएंगे मुगल शासक जिसका नाम आलमगीर था। मुगल शासक जिसका नाम क्या हुआ करता था? आलमगीर। और इस आलमगीर ने कुरुक्षेत्र को किसको दे दिया था? तो मराठों को दे दिया था। ध्यान रखना, किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र को मराठों को दिया गया था? तो आलमगीर ने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को किससे दे दिया था भैया? तो आप बता देना, मराठों से दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब महमूद गजनवी ने या गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर हमला किया था, उस समय हरियाणा में कौन सा वंश था? जब जो गजनवी शासक हुआ करते थे, उन्होंने जब भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से के ऊपर शासन किया था, तो उस समय हरियाणा में कौन सा वंश हुआ करता था? तो आप बताएंगे तोमर वंश हुआ करता था भैया। कौन सा वंश हुआ करता था? तो आप बता देना तोमर वंश हुआ करता था। ये याद रखिएगा, ये आप समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि उस समय शासक हुआ करता था हमारे पास में कौन सा? तोमर वंश हुआ करता था। तोमर वंश का शासनकाल हुआ करता था। लेकिन उस महमूद गजनवी ने हरियाणा के ऊपर भी आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण हरियाणा के ऊपर 1001 में, दूसरा आक्रमण हरियाणा के ऊपर 1014 में। महमूद गजनवी ने हरियाणा के ऊपर 2 आक्रमण किए, 1009 में और दूसरा आक्रमण 1014 में। लेकिन हरियाणा के किस शहर के ऊपर आक्रमण किए थे? तो आप बताएंगे महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किए थे। कौन से शहर के ऊपर? थानेसर। पहला आक्रमण 1009 में, दूसरा आक्रमण 1014 में। क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में पूछा भी जाता है बच्चे, और वो पूछा जाता है कि हरियाणा के अंदर जब महमूद गजनवी ने 1009 और 1014 में आक्रमण किया तो यहां का शासक कौन हुआ करता था, या थानेसर का सम्राट कौन हुआ करता था? तो आप बताएंगे जयपाल। याद रखिएगा, जयपाल यहां का शासक था। और कौन से वंश का शासक था? तो आप बताएंगे तोमर वंश का शासक हुआ करता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के यह नृत्य शैली सम असंख्याओं का एक समूह है, धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन फिर से देखें। हरियाणा में यह नृत्य शैली सम संख्याओं का एक समूह है, धार्मिक कथाओं तथा लोक कथाओं पर आधारित है। तो कौन से नृत्य शैली है ये? तो आप बताएंगे सांग। याद रखिएगा, सांग। और सांग परंपरा का जनक हरियाणा में किसे माना जाता है? तो मेरठ निवासी किशन लाल भट्ट को सांग परंपरा का जनक माना जाता है। हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी भी रहे हैं लक्ष्मी चंद जिनका संबंध सोनीपत के गांव जाटी से है। लक्ष्मी चंद जिनका संबंध सोनीपत के गांव जाटी से है। और उसी सोनीपत के अटेरना गांव में, सोनीपत का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम अटेरना है, और उसी अटेरना सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से यूनिवर्सिटी भी बनेगी। पंडित लक्ष्मीचंद, याद रखिएगा, पंडित लक्ष्मीचंद जो सांगी हुआ करते थे वो सोनीपत से हैं। और हरियाणा में सांग परंपरा की जो शुरुआत की थी वो किशनलाल भट्ट ने की थी, जिसका संबंध मेरठ से है। मेरठ जो यूपी में है, और यूपी और हरियाणा के मध्य जो बहने वाली नदी है उस नदी का नाम यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना राज्य में हरितावरण को बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। मतलब हरियाणा राज्य के अंदर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आप बताएंगे पौधागिरी अभियान। राज्य के अंदर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए, हरियाणा राज्य के अंदर हरित आवरण को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो आप बताएंगे पौधागिरी जो अभियान है ना, पौधागिरी अभियान, इसकी शुरुआत की गई, पौधागिरी अभियान की। और इसके तहत जो हरित आवरण वगैरह योजना है वो चलाई गई पौधागिरी अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेठ छज्जू राम खालिस्तान वर्ष में हरियाणा से पंजाब विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे।
सेठ जो छज्जूराम हैं वो किस वर्ष हरियाणा से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे? सेठ छज्जूराम किस वर्ष हरियाणा से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे? तो आप बता देना दोस्तों, 1927 की घटना है। 1927 में सेठ छज्जूराम हरियाणा से चुने गए थे, लेकिन पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे, क्योंकि 1927 में हरियाणा नहीं था। 1927 में पंजाब हुआ करता था और हरियाणा पंजाब का हिस्सा था। लेकिन ये सेठ छज्जूराम जो हिसार से चुने गए थे, 1927 में चुने गए थे, पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी जो यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी साथियों रेवाड़ी के अंदर पड़ती है, और रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है, और रेवाड़ी जिसके संस्थापक करमपाल थे। रेवाड़ी जिसके संस्थापक करमपाल हुआ करते थे, वीर सिटी के नाम से, द ब्रास कॉटन सिटी के नाम से तो नहीं जानते, लेकिन ब्रास सिटी के नाम से जानते हैं किसको? रेवाड़ी को। कॉटन सिटी के नाम से पलवल, और कॉटन हब के नाम से किसे जानते? सिरसा को। लेकिन पीतल नगरी के नाम से जानते रेवाड़ी को, और पीतल सिटी कहते हैं रेवाड़ी को, और बर्तन नगरी के नाम से जानते जगाधरी को। जगाधरी जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो याद रखें, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में है। रेवाड़ी के अंदर एक गांव पड़ता है मीरपुर गांव, उस मीरपुर गांव में है। और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी कब बनी थी? तो आप बता देना साथियों, 2013 में रेवाड़ी के गांव मीरपुर में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1966 में हरियाणा के बनने के समय हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग महाविद्यालय कहां स्थित था? जब 1966 में हरियाणा बना था, जब 1966 में हरियाणा बना था, तो हरियाणा का एकमात्र डिग्री कॉलेज, एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज, हरियाणा का एकमात्र जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कहां था? तो हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ करता था। जब हरियाणा बना था उस समय हरियाणा का एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज जो हुआ करता था वो कौन से स्टेट में था? तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में था? तो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में था। बहुत अच्छे। स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में किसने हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया? मतलब स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में किस व्यक्ति ने, या हरियाणा के किस व्यक्ति ने, हरियाणा में किस व्यक्ति ने हिंदी और उर्दू में हरियाणा तिलक समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो पहला क्वेश्चन तो यहां, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला? किसके लिए निकाला गया था? स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन करने के लिए। हरियाणा तिलक समाचार पत्र हिंदी में भी निकला था और उर्दू में भी निकला था, लेकिन यह हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो आप बताएंगे पंडित श्रीराम शर्मा ने। हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है ये पंडित श्रीराम शर्मा ने निकाला था। पंडित श्रीराम शर्मा का यदि जिक्र किया जाए तो पंडित श्रीराम शर्मा जिनका संबंध झज्जर से है, हरियाणा तिलक समाचार पत्र किसने निकाला था? पंडित श्रीराम शर्मा ने। हरियाणा का इतिहास किसने निकाला था? पंडित श्रीराम शर्मा ने। और नवरत्न, जो नवरत्न समाचार पत्र है या नवरत्न किसकी रचना है? तो आप बताएंगे पंडित श्रीराम शर्मा जिनका संबंध झज्जर से है। हरियाणा का इतिहास, हरियाणा तिलक और नवरत्न जो पुस्तक है वो भी पंडित श्रीराम शर्मा की है, जिनका संबंध कहां से? भैया झज्जर से है। ठीक है। हरियाणा का इतिहास किसने लिखी थी? यह भी पंडित श्रीराम शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? हरियाणा के हिसार जिले से, हरियाणा के हिसार जिले से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे दोस्तों, शहजादा मोहम्मद आजम ने। हरियाणा के हिसार जिले से क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आप बताएंगे शहजादा मोहम्मद आजम 1857 की क्रांति में हिसार से लड़ा था। हिसार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो आप बता देना शहजादा मोहम्मद आजम ने। और हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में क्रांति की शुरुआत मई महीने के तीसरे वीक में हुई थी। मई महीने के तीसरे वीक में हिसार से क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। माटी का मोल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? माटी का मोल, माटी का जो मोल उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो आप बताएंगे जय नारायण कौशिक। माटी का मोल किसने लिखा था? जय नारायण कौशिक ने लिखा था। मेहंदी रचे हाथ किसने लिखे थे? रमेश चंद्र जैन ने लिखे थे। साएं अपने अपने किसने लिखे थे? राजकुमार निजात ने लिखे थे। तो ये यादें रखना है कि जो माटी का मोल उपन्यास है, माटी का मोल उपन्यास लेखक के जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? तो जय नारायण कौशिक इसके लेखक है। बहुत अच्छा। HVPNL का पूर्ण रूप क्या है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। HVPNL याद रखिएगा, HVPNL का पूर्ण रूप क्या है? तो हरियाणा विद्युत प्रसारण
निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसका पूर्ण रूप है किसका? तो आप बताएंगे HVPNL, जिसका पूर्ण रूप है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। साथियों, यदि आपको हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। ये क्वेश्चन आपको HSS CET में काम आएंगे, ये क्वेश्चन आपको ग्राम सचिव कैनाल पटवारी में काम आएंगे, ये क्वेश्चन आपको जो भी HSSC के कांस्टेबल वगैरह के एग्जाम होंगे उनके अंदर भी काम आने वाले हैं। मतलब हरियाणा के अंदर जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ये तो आपको पता ही होगा। हरियाणा का सबसे वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे सिरसा। सबसे नॉर्थर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पंचकुला। सबसे साउथर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आप बताएंगे मेवात। और सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आप बता देना साथियों। सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का यदि जिक्र किया जाए तो यमुनानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सी मस्जिद बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करने के बाद बनवाई गई थी? हरियाणा की कौन सी मस्जिद ऐसी है जो बाबर ने बनवाई थी, लेकिन बाबर ने वो कब बनवाई थी? तो आप बताएंगे 1526 के युद्ध के बाद। पानीपत की पहली लड़ाई होती है 1526 में। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य होती है? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य होती है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई। इस युद्ध में, इस लड़ाई में, पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया। और इस इब्राहिम लोदी के मारने के बाद में बाबर ने पानीपत के अंदर ही एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम काबुली बाग मस्जिद था। काबुली बाग मस्जिद है, ये किसने बनवाई थी? तो आप बता देना साथियों, बाबर ने बनवाई थी काबुली बाग मस्जिद, जो कहां है? तो आप बताएंगे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक और आपके सामने वो देखें, बहुत ही एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत शानदार। भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाना और उच्चतम शिक्षा का पहला संस्थान कहां खोला गया था? भारत में खेलों के लिए एक अलग महाविद्यालय बनाने वाला उच्चतम शिक्षा संस्थान कहां खोला गया था? तो आप बताएंगे हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार के अंदर, जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां पर। चौधरी देवीलाल भारत के कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे? तो चौधरी देवीलाल का यदि जिक्र किया जाए कि कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे, तो चौधरी देवीलाल हरियाणा के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। 6ठे नंबर, हरियाणा के नहीं, भारत के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। कब से कब तक? तो आप बताएंगे 1989 से लेकर 1991 में बने। 2 साल तक रहे थे, लगभग 2 साल तक ये रहे थे देश के 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश की भागीदारी है? करनाल के अंदर एक्चुअल में एक बागवानी से संबंधित यूनिवर्सिटी खोली गई है। करनाल में एक बागवानी विश्वविद्यालय खोला गया है और यह बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप के नाम से खोला गया है। करनाल में एक बागवानी यूनिवर्सिटी बनेगी और वो बागवानी यूनिवर्सिटी किस नाम से बनेगी दोस्तों? तो आप बताएंगे महाराणा प्रताप के नाम से बनेगी। करनाल के अंदर जो बागवानी यूनिवर्सिटी बनेगी, जो महाराणा प्रताप के नाम से बनेगी, ये बागवानी जो यूनिवर्सिटी है, ये बागवानी यूनिवर्सिटी जो इजराइल देश के सहयोग से बनेगी और जिसकी नींव का पत्थर रखा गया था 2016 में। साथियों, जिसकी नींव का पत्थर कब रखा गया था? तो आप बता देना 2016 में जिसकी नींव का पत्थर रखा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन। मराठा शासक ने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किला बनवाया था। मराठा शासक हुआ करता था। मराठा शासक कौन सा ऐसा मराठा शासक था जिसने हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किला बनवाया था? तो तात्या टोपे, याद रखिएगा। कौन सा मराठा शासक था जिसने भाई साहब महेंद्रगढ़ के अंदर एक किला बनवाया था? तो आप बता देना तात्या टोपे, जो मराठा शासक हुआ करता था, प्रसिद्ध मराठा शासक, बेहतरीन मराठा शासक, जो राव तुलाराम का अजीज दोस्त। इस तात्या टोपे ने महेंद्रगढ़ के अंदर कानोड़ का किला बनवाया था। कानोड़ गेट कहां है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। कानोड़ का किला कहां है? महेंद्रगढ़ में। किसने बनवाया था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का संबंध 1857 की क्रांति में कौन से स्टेट से रहा है? तो आप बताएंगे बिहार से। बिहार जिसका कैपिटल पटना है। पटना जो गंगा नदी के ऊपर है। गंगा जो गंगोत्री से निकलता है। गंगोत्री जो उत्तराखंड में है और उत्तराखंड जिसकी कैपिटल देहरादून है और देहरादून हरियाणा के यमुनानगर के साथ में लगता है। बहुत शानदार, एकदम शानदार, एकदम शानदार।
हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थापित किया गया है? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन सुनने की कोशिश करें। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो स्थापित किया गया? हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थापित किया गया है? तो आप बताएंगे हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थापित किया गया। करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो। हरियाणा का कौन सा पुरस्कार पुरुषों के लिए आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा पुरुषों के लिए, कौन सा पुरस्कार हरियाणा का ऐसा है, हरियाणा का कौन सा पुरस्कार ऐसा है जो मतलब पुरुषों के लिए आजीवन पुरस्कार, आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है साथियों? महाराणा प्रताप। ये सभी क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, और ये क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं ग्राम सचिव में, कैनाल पटवारी में, इन सभी एग्जाम में, क्लर्क में, पुलिस में, डी में, तो सभी में काम आएंगे। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? हरियाणा की कौन सी झील एक वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो आप बता देना दोस्तों, भिंडावास। भिंडावास जो झील है ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये भिंडावास झील हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना था? 2009 में रोहतक में। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कब बना था? 2009 में। तो भिंडावास एक सुंदर झील है और वहीं वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो कब बना था? 2009 में बना था। हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की अभ्यारण्य की क्षमता पहचान किसने की थी? मतलब सुल्तानपुर जो झील है उसकी खोज किसने की थी? सुल्तानपुर झील की खोज 1971 में पीटर जैक्सन ने की थी। सुल्तानपुर जो झील है जो गुरुग्राम के अंदर है उसकी खोज किसने की थी? तो 1971 में पीटर जैक्सन ने उसकी खोज की थी। हरियाणा में सबसे कम ग्राम पंचायतें कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सॉरी भैया, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायत? फरीदाबाद में। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत यदि पूछा जाए तो आप बता देना साथियों, यमुनानगर में। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत यमुनानगर में। सबसे कम ग्राम पंचायतों का यदि जिक्र करता है एग्जामिनर तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। 11वीं सदी की अलबरूनी की इतिहास किताब उल हिंद में हरियाणा के कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? अलबरूनी जिसकी एक पुस्तक है जिसका नाम किताब उल हिंद या तहकीक हिंद है। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद में कौन से सरोवर का वर्णन मिलता है? तो आप बताएंगे ब्रह्म सरोवर का वर्णन मिलता है। बहुत अच्छा। 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? 2015 में हरियाणा सरकार की कौन सी योजना स्थानीय वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देती है? तो हर घर हरियाली योजना। कौन सी योजना है? तो आप बताएंगे हर घर हरियाली योजना है। हरियाणा में खालिस्तान मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कोड़ी, एक छोटा मछली का आवरण, सिक्के और सुपारी का बना होता है। मांडा। हरियाणा का मतलब एक पवित्र धागा जो कोड़ी या सिक्के या सुपारी से बना होता है, तो कौन सा है? तो मांडा है। पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदान से राज्य के पश्चिमी में विभिन्न ऊंचाई आकार में बहुत से रेतीले टीलों का जो कारण भिन्न है, जिसे कहते हैं बांगर। मतलब पश्चिमी हरियाणा का जो मैदान है उसे किस नाम से जानते हैं? जो राजस्थान के साथ में लगता है उसे बांगर के नाम से। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यंत्र जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो इकतारा के नाम से जाना जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान को भगवान हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है? ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपको आता है। वायु पुराण के अनुसार हरियाणा के किस जिले को या किस स्थान को हनुमान जी का जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है? तो हनुमान जी की जन्म स्थली के रूप में साथियों हम जानते हैं किसको? तो आप बताएंगे कैथल को जानते हैं। कैथल जिसका पुराना नाम क्या है दोस्तों? तो आप बताएंगे कपिल सथल। हनुमान जी की जन्म स्थली के नाम से भी कैथल को जानते हैं। कपिल सथल जिसका पुराना नाम है। हरियाणा की काशी भी कैथल को कहते हैं, सॉरी छोटी काशी, हरियाणा की काशी भिवानी को कहते हैं। तो साथियों यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। आपका एक शेयर काफ़ी कुछ तरक्की कर सकता है, ठीक है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। तो आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना साथियों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा। लेकिन आप शेयर ज़रूर करके जाना, ठीक है। सभी स्टडी ग्रुप में आप शेयर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।